से स्टार्ट हो रहे हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और क्या है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। क्या? फॉलोइंग आइडेंटिटीज आपके मतलब ये प्रूविंग के जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से अब आपके स्टार्ट हो गए। ठीक है ना? अच्छा, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो है आपका कॉसेक थीटा। क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका स्क्वायर है। आगे क्या है? इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आ रही है बात समझ में? चलो ठीक है, अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। जरा देखो क्या है, अब आपको इसमें फोकस ये रखना है यहां पे पूरा फोकस यहां पे बना करके रखो। और देखो आपको मैंने क्या बताया हुआ है। अच्छा, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज का मतलब ये हुआ कि इस चीज को आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है ना? तो आप कहां से स्टार्ट करोगे? आप किसी एक को पिक कर लो, ठीक है, और उसके ऊपर काम करते हुए चलो और फिर इसको लेकर के आओ। ठीक है? और आपको मैंने क्या बताया कि जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका हो, इसके और भी तरीके हो सकते हैं प्रूविंग का। ये नहीं कि एक ही तरीका है प्रूविंग का, और भी तरीके आप लोग यूज कर सकते हो प्रूविंग के लिए। बट द थिंग इज दैट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपको मतलब जिसको बोलते हैं सिंपलेस्ट वे जो होगा आपको वही, या मतलब एक तरीके से वही आपको करना है जो सिंपलेस्ट वे हो। ठीक है? तो ऐसा, चलो ठीक है फिर। तो देखो यहां पे क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका क्या कर दिया इन्होंने? स्क्वायर कर दिया। तो मैं यहां पे ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं मैं? यहां पे ले रहा हूं मैं LHS। ठीक है? तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? LHS हमारे पास क्या है? देखो यहां पे दिया है इन्होंने क्या? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका कर दिया इन्होंने स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे? कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक थीटा को आपको पता है इसको क्या लिख सकते हो आप? 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां पे लिख रहे हैं हम लोग क्या? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसका क्या होना है? इसका होना है स्क्वायर। ठीक है ना? अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो देखो इसके बाद क्या आ जाएगा? ये यहां पे देखो साइन थीटा क्या है? कॉमन है। साइन थीटा क्या है? कॉमन है। इसका मतलब कि साइन थीटा तो आपका अपॉन में आ ही जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे क्या लिखोगे आप? यहां पे लिखोगे आप 1 माइनस कॉस थीटा और इन पूरे का होना है स्क्वायर। आगे देखो कैसे होगा। अब क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा मैं ऊपर लिख देता हूं। क्या? 1 माइनस कॉस थीटा और इसका होना है क्या? स्क्वायर होना है। अपॉन में क्या है? तो अपॉन में है साइन स्क्वायर थीटा। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। आ रही है बात समझ में अभी तक? यहां पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे? तो देखो यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी। चलो ठीक है, इसके बाद इस पूरे इक्वेशन को मैं नेक्स्ट कैसे लिख सकता हूं? इसका मतलब बताओ क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना? स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन आप वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं करोगे। रीजन समझो क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा दिख रहा है और मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में भी 1 माइनस कॉस थीटा है न्यूमरेटर में। तो मतलब मुझे ये वैल्यू तो चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो मैं इसको क्यों कन्वर्ट करूं? ठीक है? तो बाकी जो चीजें हैं उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो इसको, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो मैं सिंपली इसको क्या लिख लूंगा? इसको लिख लूंगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या लिखूंगा इसको मैं? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया? अपॉन में जो है साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे चेंज करूंगा और साइन स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे ये चीज समझनी थी बच्चों को। क्यों लिखूंगा? सिंस क्या आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो बताओ मुझे फिर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये कॉस स्क्वायर यहां से यहां पे लेकर के चले जाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी तुम्हारी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। इतना आ गया। फर्दर हम लोग और आगे चलते हैं। अब इसको आप कैसे लिखोगे? अब जाकर के इसको कैसे लिखोगे? तो देखो क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा
अपॉन ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब इसको आप क्या मान सकते हो, इसको मान सकते हो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या मान सकते हो आप इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आ रही है बात समझ में, यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं। अब देखो क्या है कि ये 1, अच्छा यहाँ पे इसका रीजन भी लिख देना, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है इसका। तो इसी वजह से मैंने क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ये 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर मान सकते हैं हम लोग, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम लोग मान सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब आप ये देखो कि आपका इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या आपका, तो बचेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू क्या है, ये इक्वल्स टू क्या है आपका आर एच एस, तो ये हो गया आपका प्रूफ्ड। देखो जरा आर एच एस क्या है, आर एच एस क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और इस पूरे को देख करके हमको क्या पता लग गया कि ये वैल्यू जो है ये इसके इक्वल है। आ रही है बात समझ में अभी, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ, फटाफट बताओ कितने बच्चों को ये पूरा क्वेश्चन जो है आराम से अच्छे से समझ में आ गया, फटाफट बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी जरा बताओ फटाफट फटाफट, कितने बच्चों को ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, फिर हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी जरा बताओ, फटाफट बताओ जरा कितने बच्चों को ये पूरा समझ में आ गया है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो रोहित का मैसेज आ गया कि यस सर समझ में आ गया है, नमन का मैसेज आ गया कि सर समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम लोग जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आप देखो पूरे पेशेंस के साथ, आपको एक चीज तो इसमें दिख गया होगा, एक चीज इसमें ये दिख गया होगा कि भाई ये क्वेश्चन ना इतने आसान नहीं है। देखो ये वाला फॉर्मूला भी लग रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर इस आइडेंटिटी को अलग ही तरीके से यूज कर रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्म में यूज कर रखा है। चीजें आसान है, चीजें टफ नहीं है, चीजें आसान है, बट थिंग इज दैट कि आपको दिमाग को और मतलब और पैरामीटर्स पे सेट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रूविंग के क्वेश्चन है इस पर थोड़ा फोकस ज्यादा करो, ठीक है ना। तो ऐसा, अब हम लोग चलते हैं अपना क्या सेकंड क्वेश्चन पे, इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है। आई होप कि आज इसके सारे प्रूविंग वाले जो क्वेश्चन है वो हमारे सॉल्व हो जाए, ठीक है। टाइम अपने पास सफिशिएंट टाइम तो मैं खैर लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी हमारा रहा है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है जरा वो क्या है वो देखते हैं हम लोग। यहां पे है आपका क्या, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1, क्या बोल रहा है ये, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये प्रूफ करना है आपको, किसके इक्वल प्रूफ करना है, 2 sec a के इक्वल, 2 sec a के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। फिर फटाफट अब जरा इस पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान दो कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा हमारा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आरएचएस हमको क्या चाहिए, आरएचएस हमको sec a चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो ये तो पहले से ही साइन और कॉस की फॉर्म में है, तो इसका मतलब हम लोग इसको नॉर्मली इसी तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग इसको नॉर्मली इसी तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं कि मतलब इसमें जो नॉर्मल कैलकुलेशंस होनी चाहिए वही हम लोग स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं इसमें। तो इसका हम लोग कर रहे हैं क्या, सॉल्यूशन। अभी मैंने क्या लिया, सबसे पहले मैं एलएचएस को ले रहा हूँ, एलएचएस को मैं जब ले रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या है, अपॉन है आपका cos a। ये आपका क्या है, एलएचएस है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉस है, अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहां से cos a इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a, इतना समझ में आ रहा है अभी, आगे देखो। और फिर प्लस यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट में क्यों डाला है, क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 1 प्लस साइन ए,
आ रही है बात समझ में अभी तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा। आगे क्या हो जाएगा देखो, आगे क्या हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस साइन ए जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा किसके साथ, कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आप इन दोनों को जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू था आप इनको मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एलसीएम हमने ले लिया है। अब जरा देखो, ठीक है, अब कैसे सॉल्व होगा, देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, सेक ए है, यहाँ पे आपको सेक ए दिख रहा होगा और मुझे न्यूमरेटर में यहाँ पे कॉस ए दिख गया है। इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ना, कौन सी वाली वैल्यू, जरा ध्यान से देखो इसको, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये पूरी वैल्यू, कौन सी वाली वैल्यू, ये पूरी वैल्यू, अगर मेरी ये पूरी वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, अगर ये पूरी वैल्यू अगर 1 हो जाए तो क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा तो मतलब ये सेक ए आ जाएगा। अच्छा, पूरी वैल्यू 1 नहीं, पूरी वैल्यू हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए, ये पूरी वैल्यू क्या चाहिए, 2 चाहिए। ये पूरी वैल्यू अगर हमारे पास 2 आ जाए तो इसका मतलब 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, 2 इंटू सेक हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या होगा, सेक, और फिर मैं बोलूं कि पूरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। अब वही हमारा क्या है, टास्क है। जब आपको भी, जब भी आप प्रूविंग के क्वेश्चन देख रहे हो ना, कर रहे हो, अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए कि यार कहीं से तो आपका मैच कर रहा है, ठीक है, राइट हैंड साइड कहीं से मैच कर रहा है, तो वहां पे पॉज हो जाओ, थोड़ा सोचो कि कैसे हो सकता है और फिर उस पर स्टार्ट कर दो। जैसे मैं देखो यहाँ पे कैसे स्टार्ट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखने वाला हूं मैं, 1 कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं यहां पे लिखने वाला हूं क्या, 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर ए, क्या लिखने वाला हूं, कॉस स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आपका कितना, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपका मतलब 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं सिंपली इसको स्क्वायर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अपॉन में क्या आ रहा है, तो अपॉन में क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा, यहां पे भी आपने कोई फॉर्मूला यूज किया हुआ है, जैसे यहां पे हमने एक फॉर्मूला यूज किया है, उस फॉर्मूले को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, सिंस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कहां से आएगा ये चीज, कहां से आएगी, आइडेंटिटी 1 से आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए था और मैंने इसको यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा फिर वही आइडेंटिटी लगेगी, क्या है ये, आपको पता है 1 है तो मैं इसको 1 का स्क्वायर मान सकता हूँ, आ रही बात में, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये तो होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, और यहाँ पे आपका प्लस क्या है, यहाँ पे प्लस है 1 प्लस साइन ए, और इसका करना है स्क्वायर। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अभी देखो क्या कुछ हमको आंसर आता हुआ लग रहा है। अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहां से 1 प्लस साइन ए को कॉमन कर दूं, देखो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है तो मतलब 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए बाहर आ जाएगा और 1 प्लस साइन ए बाहर आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? देखो अभी आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई में है, आप यहां पे भी तो है। ठीक है, तो बीच में प्लस का साइन है ना, जब तक प्लस का साइन है तब तक आप नहीं कर सकते, अगर ये सबके साथ मल्टीप्लाई में होता तब आप कर सकते हो, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसके लिए हमको कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम लोग फिर यहाँ पे कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए जो है वो हमने कॉमन कर लिया यहां से, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस साइन ए बचेगा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस साइन ए तो बाहर चला गया है, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन ए बचेगा, प्लस यहाँ पे लगाएंगे हम लोग साइन प्लस का, और देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए था, तो 1 प्लस साइन ए, एक साइन ए बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा। इतना समझ में आ रहा है? अब अपॉन में हम लोग क्या लिखेंगे, अपॉन में जो वैल्यू थी उसको वैसे लिख दो, 1 अपॉन साइन ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। अब देखो ये पूरी वैल्यू इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो ये इससे कैंसिल कर देगा, और अपॉन में देखो क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या मतलब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा,
देखो क्या है, ये साइन है माइनस का है और ये साइन है प्लस का है, तो इससे ये चीज कैंसिल, 1 + 1 कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 2 अपॉन क्या आ जाएगा आपका 2 अपॉन कॉस ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 अपॉन कॉस ए आ जाएगा। और 2 अपॉन कॉस ए का मतलब क्या हो गया, 2 अपॉन कॉस ए का मतलब हो गया तुम्हारा क्या 2 × 1 अपॉन कॉस ए, 2 × 1 अपॉन कॉस ए, और इसका मतलब हो जाएगा 2 × sec ए। आ रही है बात समझ में, 2 × sec ए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, अभी आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये इसके आगे लिख देना इक्वल, ये क्या है आपका, ये है इक्वल आपके किसका है, RHS के इक्वल है, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब जरा मुझे फटाफट मैसेज करके ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहा है, क्या ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया, इस तरीके से बिल्कुल आराम आराम से हम लोग चले हैं, क्या ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया? फटाफट जरा मुझे बताओ, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी जल्दी जरा बताओ, ठीक है, फटाफट। ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? बिल्कुल आपको इसी तरीके से। अच्छा, इसका और मेथड्स हैं, तो हाँ इसके और मेथड्स हैं, बट आपको ये जो अभी तरीका है इसको आपको इसी तरीके से याद रखना है। ठीक है, अच्छा याद क्या है, मतलब इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अच्छा देखो, इसका एक मेथड ये भी हो सकता था कि आप RHS से थोड़ा सा आगे बढ़ते, तो RHS को आप क्या लिख देते, 2 × 1 अपॉन कॉस है, तो देखो LHS आपका 2 × 1 अपॉन कॉस है, यहां तक आ गया था। तो मतलब क्या है कि आप छोटे मोटे चेंजेस इसमें हो सकते हैं, बट आप एक पैटर्न से चलोगे, एक तरीके से चलोगे, तो आपका आंसर जो है वो डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फटाफट जरा मुझे बताओ कितने बच्चों को ये पूरा समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, आंसर्स बच्चों के आ गए हैं कि ये सर समझ में आ गया है। ठीक है, फिर फटाफट हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग बाद में ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें अगर मैं एक क्वेश्चन में, अच्छा जो तरीका मैं अपनाता हूं वही तरीका मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कभी कभी, क्योंकि अभी देखो मैंने, और ये तरीका ना मैंने बहुत बार अप्लाई किया है, कि कभी कभी क्या होता है कि हमसे लेट सपोज आप प्लस माइनस कर रहे हो, तो प्लस माइनस करते हुए भी आपसे कोई एक मिस्टेक हो गई। ठीक है, लेट सपोज आपने साइन कहीं पे गलत लिख दिया है, ठीक है, साइन अगर आपने कहीं पे साइन गलत लगा दिया है, अगर आप उसी समय उसको रिवाइज करोगे ना, तो मैं बता रहा हूं आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपको वो मिस्टेक नजर ना आए। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग अभी उसी पैटर्न को बार बार देख रहा है ना, तो वो उसमें गलती नहीं ढूंढ पाएगा। आप क्या करो, उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, कोई दूसरा क्वेश्चन करो, फिर वापस उस क्वेश्चन को चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें मिस्टेक कहां पे है। तो आपको ये चीज बार बार ट्राई करनी है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या ट्राई किया, अभी देखो, अभी हमने जो एक इससे पहले जो हमने एक क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे उसमें काफी लंबा टाइम जा रहा था, तो टाइम वेस्ट ना करके हम लोग आगे बढ़े, फिर उस क्वेश्चन पे चलेंगे, तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको वो सॉल्व होता हुआ दिखेगा। चलो ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं, और अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी हमने सेकंड वाला पार्ट कर दिया है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, जरा देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसका, थर्ड पार्ट। अच्छा, प्रूविंग के हो सकता है कि मेरे को आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखने पड़े। ठीक है, देयर आर सम रीजन बिहाइंड, एंड द रीजन इज कि प्रूविंग के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मेंटल, मतलब जिसको बोलते हैं ना, मेंटली आपको उतना फोर्स या फिर कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी इस वजह से। अच्छा, इसका जो थर्ड पार्ट है जरा वो क्या है, जरा देखते हैं। ये है आपका tan थीटा अपॉन क्या है, 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, इंटू नहीं है यहाँ पे, ये प्लस का साइन है, फिर प्लस का साइन है, क्या है, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू 1 प्लस क्या है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अब देखो क्या है कि अब इन्होंने कोई हिंट, आपको एक हिंट भी इसमें दे रखा है। इन्होंने हिंट क्या देखा है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। ठीक है, फिर हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जरा देखो कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो है वो आपका, जो इसमें अपना क्या है हमारा, जो इसमें हमारा क्या है LHS जो है, उसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हो गया हमारा LHS जो है वो क्या है, जरा उसको समझेंगे अभी हम लोग। ये हो गया आपका tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आपको tan थीटा को, आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा है ना, तो कॉट थीटा आपको क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा जिन बच्चों को लग रहा है कि मतलब देखो क्या है इसमें ना ऐसे क्वेश्चन में ना इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू हो जाता है। अगर एक बार आपको सॉल्यूशंस आने लग जाएंगे ना तो आपको बार बार ऐसे क्वेश्चंस को करने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी दिमाग की काफी ज्यादा एक्सरसाइज करती है ये। अच्छा कॉट थीटा क्या होता है आपको यहाँ पे हो गया आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं, इसको हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ पे जहां पे एलसीएम लेने की जरूरत है उसको हम लोग एलसीएम वाले को जो है उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे अभी। अच्छा यहाँ पे क्या है यहाँ से ब्रैकेट लूंगा मैं। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को मैं ऐसे रखता हूँ, मतलब इसको मैं लिखता हूँ साइन थीटा, और या फिर चलो ठीक है इसको हम लोग यहां पे मैं इसको लिख रहा हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये वैल्यू देखो डिवाइड में है, ये वैल्यू क्या है डिवाइड में है। अगर मैं इसको सीधे ऐसे लेकर के जाऊंगा तो यहाँ पे डिवाइड लिखूंगा, मल्टीप्लाई लिखूंगा तो इसको उल्टा कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आप एक चीज को ध्यान रखो कि यहाँ पे जो साइन थीटा था ना, ये साइन थीटा जब आप कॉमन मतलब जब आप इसमें वो करोगे क्या एलसीएम लोगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन में साइन थीटा रहेगा। ठीक है। तो मैं ये एक स्टेप यहाँ पे मतलब एक स्टेप जंप कर रहा हूं। ठीक है। तो जंप करने के बाद जो एक स्टेप जंप करके आएगा तो देखो अपॉन में क्या है साइन थीटा, ये साइन थीटा आपका कहां चला जाएगा, ये साइन थीटा चला जाएगा आपका ऊपर, साइन थीटा ऊपर चला गया। और अपॉन में क्या जाएगा आपको मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या है यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस, अच्छा यहाँ पे अभी तक ठीक है। अब इसको अगर हम लोग करेंगे तो सेम इसको भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे, कॉस थीटा अपॉन क्या है साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कॉस है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये वाली वैल्यू डिवाइड में जाएगी तो ऐसे जाएगी, मल्टीप्लाई में ये ऊपर हो जाएगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और यहां से क्या कॉस थीटा ऊपर चला गया हमारा, और अपॉन में क्या आ गया, तो अपॉन में देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो मतलब अपॉन में आ जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या अभी हमको कोई सॉल्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है? क्या अभी हमको कोई सॉल्यूशन इसमें नजर आ रहा है कि इसमें कोई सॉल्यूशन अभी हो रहा होगा? तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, और अपॉन में देखो यहाँ पे कॉस थीटा है। ठीक है। और यहाँ पे साइन थीटा है। तो अगर हम लोग कुछ एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे तो ये क्यूब में आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो क्यूब में जा रहा है आपका क्वेश्चन। चलो ठीक है, फिर हम लोग इससे आगे करते रहते हैं। ठीक है। कुछ ना कुछ तो अपना सॉल्यूशन आएगा। और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, तो अपॉन में आ जाएगा आपका क्या कॉस थीटा इंटू यहाँ पे है आपका क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस इंटू कॉस, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन इंटू दिस, तो मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आ रही है बात समझ में? अभी देखो अब इसके आगे हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके आगे अगर हम लोग चलेंगे तो देखो क्या आएगा, इसके आगे हमारे पास ये आ जाएगा कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे हम लोग। ठीक है। इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसके साथ करेंगे। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। तो क्या उस तरीके से हमारा आंसर आ सकता है? या फिर एक और चीज हम लोग कर लेते हैं, एक चीज हम लोग यहाँ पे ये कर लेते हैं कि जो ये वैल्यू है ना क्या कॉस थीटा, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे क्या है साइन थीटा है। ठीक है। तो साइन थीटा यहाँ पॉजिटिव का है और यहाँ पे साइन थीटा क्या है नेगेटिव का है। आ रही है बात समझ में? मैं चेंजेस क्या करने के लिए बोल रहा हूँ जरा वो समझो, कि कम से कम एक वैल्यू तो हमारी सेम हो जाएगी ना, डिनोमिनेटर में हमारी एक वैल्यू सेम हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है। वो सेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से माइनस का साइन कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं माइनस का साइन कॉमन कर लेते हैं। अगर मैं माइनस का साइन कॉमन करूंगा तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। और वो माइनस साइन यहाँ पे लग देंगे हम लोग। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, देखो ये बन जाएगा आपका कितना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आ रही है बात समझ में? और
यहां से मैंने क्या बोला, माइनस का साइन कॉमन कर लो, तो माइनस का साइन कॉमन करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे आ रहा है आपका साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर जो साइन नेगेटिव का था वो पॉजिटिव का हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे किया, इसको क्यों नहीं किया। देखो आपको यहाँ से मैंने माइनस का साइन कॉमन किया ना, अगर तो माइनस का साइन कॉमन करूंगा तो ये तो मल्टीप्लाई है ना इसके साथ, तो अल्टीमेटली वो जो मल्टीप्लाई है वो तो आगे शिफ्ट हो जाता है, तो फिर वो यहाँ पे जो ये प्लस की वैल्यू है इसको हम लोग प्लस का जो साइन है ये माइनस का साइन हो जाएगा, बाकी यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे आपके कि जो आपका माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। अब देखो हमने ये ऐसा किया क्यों है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ताकि देखो अभी आपको क्या दिख रहा है, ये जो वैल्यू है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे ये जो वैल्यू है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये आपकी सेम हो गया। आ रही है बात समझ में। तो इस वजह से अभी देखो ये सेम हो गया ना। अब जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, सिर्फ कॉस का मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि दूसरी वैल्यू तो हमारी सेम है ना, दूसरी वाली वैल्यू तो हमारी सेम हो गई, ठीक है। तो इस वजह से ठीक है। तो इसके आगे जरा हम लोग इसको कैसे करेंगे वो समझो। तो इसके आगे हम लोग इसको करेंगे कैसे, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन थीटा का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, साइन क्यूब थीटा। आ रही है बात समझ में, क्या है, साइन क्यूब थीटा है। अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में ये वाली वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये कॉस का, क्योंकि ये वाली वैल्यू सेम थी यही वैल्यू अलग है, तो ये कॉस का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस लिखोगे आप यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, तो कॉस क्यूब थीटा। अच्छा देखो ये वाली वैल्यू सेम हो गई, लेकिन इसके साथ ये भी तो एक है भाई, ये वैल्यू तो आपकी सेम आ गई। यहां से ये लिख लिया आपने, यहां से किसका मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा का मल्टीप्लाई किया ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, यहां पे आपका आ जाएगा विद अलोंग विद साइन थीटा, किसके साथ, अलोंग विद साइन थीटा। यहां पे हम लोग साइन थीटा को भी लिख दे रहे हैं, साइन थीटा। आ रही है बात समझ में अभी तक। हमने क्यों लिखा ये, क्योंकि हमने क्या लिया, एलसीएम ले लिया है, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसका लगाओगे फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है तुम्हारा क्या, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी कितना होता है, ए मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा आपका, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। ठीक है, एक बार जरा इस फॉर्मूले को मैं एक बार जरा वेरीफाई कर लेता हूं, ठीक है। वेरीफाई इसलिए करूं ताकि इसके बाद हम लोग को जरा इसमें डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। हाँ ठीक है, ठीक है। हमारे पास का जो फॉर्मूला है वो है a माइनस बी, ठीक है। ठीक है, इसको ये सारी जो वैल्यूज होंगी ये प्लस की होंगी बस, ठीक है। तो मतलब अपना ये जो फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं अब, और सिंपली हमारा जो आंसर है वो कैसे आ जाएगा, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए की जगह पे क्या है, साइन थीटा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज को हम लोग इस तरीके से प्लेस कर देते हैं। तो जरा देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा, मतलब साइन क्यूब थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है, साइन थीटा, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ए क्या है, आपका साइन थीटा है ना, और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा, तो प्लस हो जाएगा आपका क्या, मैं जरा इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। इस वाली वैल्यू को हम लोग थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखो अब क्या है, ये ए क्या हो गया आपका, साइन थीटा था, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बी क्या है आपका, बी है आपका कॉस थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या है, ए बी है, तो मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आ रही है बात समझ में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, तो बी क्या है यहाँ पे, बी आपका कॉस थीटा, तो मतलब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब इसके बाद अपॉन में आपको सारी वैल्यू सेम रहेंगी, अपॉन वाली जो वैल्यू थी वो उसको हम लोग सेम ही लिखते हैं, क्या लिखेंगे,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब इससे, और तभी कैंसिल होता है जब ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, तो देखो ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी। अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऊपर में जो वैल्यू आएगी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगी, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा आपका क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी क्या ये आरएचएस के इक्वल है, तो अभी भी आरएचएस के इक्वल नहीं है। देखो जरा अपना आरएचएस क्या है, यहाँ पे हमारा आरएचएस देखो कितना आ रहा है, आरएचएस तो हमारा क्या है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा कॉसेक थीटा वो भी +1 के साथ। हम लोग कैसे करेंगे उसके बाद वो समझो जरा। देखो क्या है, अगर मैं चाहूं तो इसको अलग अलग करके लिख सकता हूं, मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो आपको एक एग्जांपल भी देता हूं, जैसे 5 + 7/12 या फिर /12 मान लो, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, 5/12 + 7/12, अलग अलग करके लिख सकते हैं। क्यों, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यूज प्लस हो जाएंगी, तो मतलब 5 + 7, तो देखो इसका मतलब क्या होगा कि आप इस वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हो। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग यहां से हटाते हैं। अब देखो क्या है, इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, 1/1 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस यहां पे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आ रही है बात समझ में? अब देखो ये तो सेम वैल्यूज हो गई, तो इससे ये चीज हो जाएगी कैंसिल, और आपको यहाँ पे क्या पता है, 1 साइन थीटा क्या होता है, 1 साइन थीटा होता है तुम्हारा कॉसेक थीटा, क्या होता है, कॉसेक थीटा, और इंटू 1 कॉस थीटा क्या होता है, तो ये 1 कॉस थीटा होता है तुम्हारा सेक थीटा, क्या, सेक थीटा, और यहां पे आ गया +1, और आपको पता है कि ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया आपका आरएचएस के इक्वल, इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, देखा आपने कितना लेंथी क्वेश्चन था। आपको पूरा फोकस, हर जगह फोकस बना के रखना पड़ेगा, और आपको ये वाले फॉर्मूलाज भी ना याद करके रखने पड़ेंगे। कौन से वाले, जैसे a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b इंटू a² + ab + b²। आ रही है बात समझ में? तो ऐसा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि आप इसको तो यूज करोगे ही ना, तो यहाँ पे ये कहाँ पे यूज हो रहा है, ये आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूं, सिंस, क्योंकि a³ - b³ का फॉर्मूला ये है, इसका मतलब आप इसको a³ - b³ को आप इस तरीके से लिख सकते हो। आ रही है बात समझ में? अब जरा मुझे बताओ कितने बच्चों को ये पूरा क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया? ठीक है, देख लो, इतने मतलब इतना लंबा पेशेंस आपको शो करना पड़ेगा, तब जाकर कोई एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, मैं इसमें एक काम करता हूं कि आपका ये पूरा एक ही स्क्रीन में आ जाए, उसके लिए मैं इस वैल्यू को यहां से उठा करके यहां प्लेस कर दे रहा हूं। ठीक है, हाँ, अभी आपको पूरा एक ही उसमें दिख रहा होगा। ठीक है, अभी आप लोग अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और चाहो तो आप इसको, अभी हम लोग आगे चलते हैं और बाद में आप इसको रिवाइज या फिर रिकॉल कर सकते हो। फटाफट जरा मुझे ये बताओ कितने बच्चों को ये पूरा जो है वो समझ में आया? मैं देखता हूं कि जब भी कोई लेंथी क्वेश्चन चल रहा होता है तो बच्चे इतना पेशेंस शो नहीं कर पाते हैं। आपको, अब जो बच्चे भी अभी ऑनलाइन हैं, आपको क्या करना है, अपना पूरा पेशेंस शो करना है, खासकर ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, क्योंकि अच्छा, अगर कभी ऐसा होता है कि लेट सपोज अगर मैं किसी एक क्वेश्चन को अलग डायरेक्शन में लेकर के जा रहा हूं, तो वो पॉसिबिलिटी आपके साथ भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं अगर कभी ऐसा करूं तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं करना था। आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो क्या है, अगर सारी गलतियां अगर आप ही करोगे, अगर सारी गलतियां आप ही करोगे, तो समझने में कितना टाइम लग जाएगा। तो लेट अदर्स टू डू मिस्टेक्स एंड देन नो फ्रॉम देम कि यस ये मिस्टेक नहीं होनी है। ठीक है ना, तो ऐसा, इस वजह से आपको पूरे पेशेंस के साथ लंबे टाइम तक लगे रहना, सो दैट कि आपको जो सही तरीका है वो आपको पता लग जाए। ठीक है, तो ऐसा। अब जरा मुझे फटाफट जरा बताओ, इस क्वेश्चन को करने में मतलब मजा आया या लगा कि ऐसे क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं, ऐसे क्वेश्चन डरा तो नहीं रहे आप लोगों को? जरा मुझे यहाँ पे ये बताओ कि अभी तक जितने अभी हमने प्रूविंग के क्वेश्चन किए, कितने बच्चों को ये लग रहा है कि ये तो डरावने क्वेश्चन है, और कितने बच्चों को लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है,
आराम से ठीक ठाक तरीके से आराम से हो जाना चाहिए। बताओ जरा कितने बच्चों को लग रहा है ये एक्सपीरियंस कितने बच्चों का रहा कि ये जो प्रूविंग के जो क्वेश्चंस है, क्योंकि अभी तो और भी है प्रूविंग के क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इतने में आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा या लगा कि ये क्वेश्चन है इतने कुछ खास नहीं थे, मतलब ऐसा? बहुत बढ़िया, ग्रेसी का मैसेज आया कि यस सर हो जाएंगे। आई रियली थिंक कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे सच में हो जाएंगे और उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और कुछ बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि इससे पहले अगर आप लोगों ने उतनी मेहनत नहीं की है ना, जो कि क्लास 9th 8th अगर घूमते फिरते रहे, ठीक है, मस्ती करते रहे, तो क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा डराने की कोशिश करेंगे, और उसके अलावा करना क्या है, कंसिस्टेंसी एंड पूरा फोकस रखना है, और उसके बाद आप देखोगे कि क्वेश्चन आपका आराम से जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा बाकी और बच्चों के बताओ जरा, नमन, आलोक, रोहित, फटाफट, मयंक, जितने बच्चे भी अभी ऑनलाइन है फटाफट जरा बताओ, क्या ये क्वेश्चन लग रहे हैं आराम से हो जाएंगे या थोड़ी मेहनत की जरूरत है इस पे? फटाफट, ताकि हम लोग आगे बढ़े, जल्दी जल्दी जरा बताओ। ठीक है, और आपने देखा ही होगा कि इससे पहले एक क्वेश्चन ने हमारा काफी अच्छा टाइम खराब किया है, ठीक है। नमन का मैसेज आया, हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया, वेल डन। आई रियली विश कि आप सभी लोग आराम से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलो, ठीक है। ठीक है, फिर अब जरा हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं जरा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है जरा देखो, क्वेश्चन नंबर, इसका जो फोर्थ पार्ट है, क्या है इसका फोर्थ पार्ट, प्रूविंग के क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट जो है वो क्या बोल रहा है, यहां पे ये बोल रहे हैं क्या, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस, ठीक है। अब आगे इन्होंने हिंट भी दिया है कि आरएचएस और एलएचएस को अलग अलग सॉल्व कर लो, तो आपको आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। चलो ठीक है, इनकी बात हम लोग मान लेंगे, इनकी बात भी हम लोग सुनेंगे, उससे पहले हम लोग जो अपना तरीका है उस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपको मैंने क्या बोला है, आपको मैंने बोला है कि आप नॉर्मली कैसे चलोगे, सबसे पहले साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करो, ये तो साइन एंड कॉस में दिख रहा है, इसको ऐसे रहने दो, इसको हम लोग देखते हैं। तो मतलब हम लोग ले रहे हैं अभी LHS को ले रहे हैं अभी हम लोग, तो यहाँ पे कितना है आपका 1 प्लस सेक ए अपॉन क्या है, अपॉन है आपका सेक ए, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखो 1 तो 1 रहेगा, प्लस सेक जो है वो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस है, और इसको आप ब्रैकेट में डाल दो, और अपॉन में ये जो सेक है ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। फर्दर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आपको पता है कि यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। अब इससे आप किसको, मतलब इसको आप किससे डिवाइड करने वाले हो, 1 अपॉन कॉस ए से डिवाइड करने वाले हो, 1 अपॉन कॉस ए। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, इसलिए मैं इसके सारे स्टेप्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे क्या कि कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ये डिवाइड था, आप मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस ए अपॉन 1, तो कॉस से कॉस कैंसिल, आपका यहाँ पे आ रहा है क्या, कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 आ रहा है, क्या आपका एलएचएस जो है वो कॉस ए प्लस 1 आ रहा है। अच्छा तो आरएचएस क्या आ रहा है, अब हम लोग आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आरएचएस क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे है क्या है, देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अच्छा साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है तुम्हारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या है, तो अपॉन 1 माइनस कॉस ए है। अभी अगर आप इसको काट रहे हो तो गलत है, आप उसको ऐसे नहीं कर सकते। कैसे करोगे फिर, देखो यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही रहेगा, इसका मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी का
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो होता है फॉर्मूला, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अभी देखो आप, अब ये देखो, अब ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, इसका मतलब ये इससे कैंसिल हो सकता है, और यहाँ पे आप लिखोगे 1 प्लस कॉस ए। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे मैंने आपके लिए हर एक स्टेप सॉल्व किया है, ठीक है। और ये क्या हो गया, इक्वल्स टू LHS हो गया, इक्वल्स टू LHS। इसका मतलब हो गया, यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, प्रूव्ड। ठीक है, देखो कैसे हुआ, LHS को आपने कैसे कॉस ए प्लस 1 किया, और यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस ए आ गया, तो मतलब ये वैल्यूज क्या होगी, सेम हो गई है। भाई प्लस का साइन है ना, तो 1 को आप आगे या फिर पीछे लिख सकते हो, ठीक है। अगर माइनस होता तब दिक्कत होती, तब आप इस तरीके से आगे पीछे नहीं कर सकते थे। आ रही है बात समझ में? अभी आपको ये चीजें समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे जहां पे आप फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हो ना, जहां पे आप कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, वहां पे मेंशन करना मत भूलना कि आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। क्या मेंशन करना होता है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो आपने फॉर्मूला लगाया है, क्या, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। आप जरा ध्यान दो सब लोग। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है? देखो सबसे पहले हमने लिया था क्या, LHS लिया था हमने। सबसे पहले हमने LHS को लिया और इस तरीके से उसको सॉल्व कर लिया। फिर हमने RHS को लिया, और RHS भी हमारा वही आ रहा है जो हमारा LHS आया था। देखो ये वैल्यू है ना cos a प्लस 1, और यहाँ पे भी क्या है 1 प्लस कॉस ए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। यहां तक समझ में आ रहा है? फटाफट जरा मुझे बताओ कितने बच्चों को यहां तक समझ में आ जाएगा। आलोक का मैसेज आया कि यस सर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत खुशी होती है जब बच्चों को कॉन्फिडेंस रहता है कि यस सर हो जाएगा, करेंगे हम लोग। क्योंकि देखो अगर कॉन्फिडेंस है, अगर आपको अंदर से लग रहा है ना कि हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा। अनटिल और अनलेस यू गिव अप यू विल विन। जब तक आप खुद से हार नहीं मान लोगे तब तक आप जीतते रहोगे, ठीक है। तो ऐसा कहावत है ना वो, अनटिल और अनलेस यू लूज, मतलब जब तक आप लोग ये नहीं मान लेते कि आप लोग हार जाओगे तब तक आप हारते नहीं हो, ठीक है। मतलब अगर आप लास्ट में भी दौड़ रहे हो ना, और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि मैं जीतूंगा, ठीक है, तो आप पक्का है कि आप जीतोगे। हो सकता है कि आपको टाइम जरूर लग जाए, हो सकता है कि आपको टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन तब आप जीतोगे। तो ऐसा, तो ये कॉन्फिडेंस जरूर रखना है अपने अंदर कि यस सर हो जाएगा, ठीक है, हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और उस पर फिर लगना भी है आपको, उसमें फिर फोकस, टाइम, डेडिकेशन सब कुछ पे ऑफ करना है, ठीक है, और जरूर हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब जरा आपको मैंने बोला था कि आज जरा हम लोग प्रूविंग के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आज वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए, लेकिन प्रूविंग के सारे क्वेश्चन आज हम लोग खत्म कर लेते हैं। अदरवाइज ये एक चैप्टर मुझे अलग से, मतलब एक लेक्चर अलग से लेना पड़ेगा। उसके लिए मैं अपना टाइम जो है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को भी टाइम वेस्ट ना हो, और हम लोग भी इसको फटाफट टाइम से विद इन टाइम हम लोग इसको सॉल्व कर लें पूरा, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग जरा देखते हैं इसका 5th वाला पार्ट। एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, आपको मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, सो दैट कि आपको अगर कोई डिफिकल्टी हो इन फ्यूचर भी, तो आप लोग यहाँ से उसको गो थ्रू कर सको, ठीक है। तो ऐसा 5th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे ये बोल रहे हैं cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में क्या है, तो cos a प्लस साइन ए क्या है, cos a प्लस साइन ए, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a cosec a प्लस cot a, ठीक है। फिर इन्होंने इसमें ये बोला भाई यूजिंग द आइडेंटिटी। अरे वाह, ये वाला क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन था, बट ठीक है। इन्होंने ये बोला भाई यूजिंग द आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोल रहे हैं, जरा देख लो। यहां पे आपको बोला हुआ है कौन सी आइडेंटिटी यूज करने के लिए, cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू cosec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी यूज करनी है और आपको इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। फिर हम लोग जरा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जरा कैसे स्टार्ट करेंगे वो समझो, ध्यान ये रखना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आपके लिए कंडीशन बना दी है, कंडीशन इन्होंने आपके लिए डाल दी है कि आपको ये ही आइडेंटिटी यूज करनी है। आपको पता ही हमारी थर्ड आइडेंटिटी थी, क्या थी, cosec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए।
अब अगर आपको यही आइडेंटिटी यूज करनी है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस पूरे क्वेश्चन को जो साइन एंड कॉस में है ना, इसको कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करो पहले। आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि आपको आइडेंटिटी वही यूज करनी है, तो आपको इस वैल्यूज को किसमें, कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं और देखो कैसे करके होगा ये। और ये इस तरीके से होगा कि अगर देखो अगर मैं इन वैल्यूज को कॉस से डिवाइड करूंगा तो कॉस अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस कॉट होता है और 1 अपॉन कॉस सेक होता है, ठीक है ना। मतलब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है। इसका मतलब अगर मैं कॉस से डिवाइड करूंगा ना, तब तो ये मेरे जो आइडेंटिटी है ये 10 और सेक में कन्वर्ट हो रही है। आ रही है बात समझ में? भाई आपको क्या चाहिए, आपको जब उन्होंने ये बोला है ना कॉट और कॉसेक में करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि मैं कैसे कर सकता हूँ, कॉस और कॉसेक में कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास तो कॉस एंड साइन है, अब मुझे कॉट और कॉसेक चाहिए, कैसे कर सकता हूँ मैं। तो या फिर अगर मैं इस पूरे आइडेंटिटी को ऊपर और नीचे अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूं, तो कॉस अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस तो 10 हो जाएगा और 1 अपॉन कॉस तो सेक हो जाएगा। अच्छा, तो ये मतलब कॉस से डिवाइड तो नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं 10 से डिवाइड मतलब साइन से डिवाइड करता हूँ तब क्या होगा। तो देखो कॉस अपॉन साइन तो आपको कॉट हो जाएगा, साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से आपको कॉट मिल रहा है और यहां से आपको कॉसेक मिल रहा है, ये तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये तरीका हो सकता है। आ रही है बात समझ में कि ये तरीका पॉसिबल है क्या, कि अगर मैं ऊपर और नीचे किससे डिवाइड कर दूं, साइन से डिवाइड कर दूं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या, LHS को लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड वाले को मैंने लिया हुआ है, और डिवाइडिंग क्या, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा बाय साइन ए। आ रही है बात समझ में? तो ये किस तरीके से हो जाएगा वो देखो, यहां पे हमने स्टार्ट कर दिया अभी क्वेश्चन को। अभी आप लोगों को पूरा फोकस यहीं पे रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी है, ठीक है। फोकस अगर इधर से उधर हुआ आपका तो हो सकता है क्वेश्चन हाथ से निकल जाए, ठीक है। पूरा फोकस यहां बना करके रखो। मैंने क्या बोला, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो इसको मैं अगर साइन ए से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा, ये अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह आपको साइन ए से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, आपका ये हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए, फिर प्लस 1 अपॉन साइन ए। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब पता क्या है, इस पूरी वैल्यू को अगर मैं किससे, साइन ए से डिवाइड करूंगा, इस पूरी वैल्यू को अगर मैं साइन ए से डिवाइड कर दूं और इस पूरी वैल्यू को भी मैं अगर साइन ए से डिवाइड कर दूं, इसको भी मैंने ऊपर की वैल्यू को भी साइन ए से डिवाइड किया, नीचे की वैल्यू को भी साइन ए से डिवाइड किया। देखो अच्छा अब क्यों कर रहा हूं और ये चीज हम लोग कर क्यों सकते हैं उसको समझो जरा। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12/5 लिख दिया मैंने, मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर और नीचे दोनों जगह 3 से डिवाइड कर दो, तो ठीक है हम लोग कर देते हैं, 12/3 हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो 12/3 डिवाइडेड बाय 5/3, इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 12/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है, 12/5 आ रहा है। इसका मतलब कि आप सेम वैल्यू से ऊपर और नीचे अगर डिवाइड करोगे या फिर मल्टीप्लाई भी करोगे ना, तो भी आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसका मतलब कि आप ऊपर और नीचे साइन ए से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। पहले हमने क्या ट्राई किया कि कॉस ए से करेंगे तब होगा कि नहीं होगा, तो कॉस ए से आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। फिर हमने क्या ट्राई किया कि साइन ए से डिवाइड करते हैं। अगर इस पूरी वैल्यू को साइन ए से डिवाइड करोगे, इसका मतलब क्या आ जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा, फिर साइन ए अपॉन साइन ए आ जाएगा और 1 अपॉन साइन ए आ जाएगा। तो इस तरीके से आ रहा है आपका, ठीक है। चीजों को मैं इस बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझा करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। और प्लस क्या आ जाएगा आपका, साइन ए अपॉन साइन ए एंड देन 1 अपॉन साइन ए, -1 अपॉन साइन ए, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे होगा, इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से होगा वो समझो जरा। देखो क्या है, यहां पे क्या है, कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है। क्या होता है, कॉट ए होता है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, साइन ए अपॉन साइन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन साइन ए क्या होता है, तुम्हारा 1 हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, 1 आ जाएगा। और प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, तो 1 अपॉन साइन ए होता है तुम्हारा क्या, कॉसेक ए, ठीक है।
आगे देखते हैं, कॉस अपॉन साइन ए, दोबारा तुम्हारा कॉट ए हो जाएगा, वो क्या आएगा यहाँ पे कॉट ए आ जाएगा, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, फिर से आपका 1 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा, कॉसेक ए। आ रही है बात समझ में? फर्दर आप इसको आगे और सॉल्व करते हैं, कैसे हो सकता है अभी देखो। अब देखो क्या है कि यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस ऐसे करने पड़ेंगे कि कोई चीजें आपस में कैंसिल हो, क्योंकि लास्ट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए अगर हमको, तो हम लोग कैसे लेकर के आ सकते हैं, आप लोग जरा इसमें थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे ना, क्योंकि आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है, और हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, अगर मैं इसको, क्योंकि देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए है ना, अगर मैं इसको आगे लिखता हूँ और इसको पीछे लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आंसर हमारा तब आ सकता है, ठीक है। उसका रीजन समझो, उसका रीजन क्या है कि 1 की वैल्यू हम लोग कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू अगर यहाँ से पुट करूंगा तो दो क्या आ जाएगा, ये कॉसेक ए, ये कॉट इधर से इधर आएगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको पुट करता हूं तो जो मतलब क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, वहां से ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी को मैं कॉमन करूंगा तो ये दोनों चीजें भी क्या कॉमन में निकल जाएंगी बाहर, ठीक है, और अंदर आपको ऐसा ही कुछ बचने वाला है, ऐसा मुझे भी लग रहा है, ठीक है। तो मैं उसको उस तरीके से ट्राई करता हूँ, ठीक है। ऐसी जगह जहां पे भी ऐसा कुछ फंसे तो एक बार आपको सोचना है, जहां तक जो मुझे लग रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जरा मैं इन दोनों वैल्यूज को आगे लिख दे रहा हूं, जैसे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख रहा हूं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, क्या लिख रहा हूं मैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये कॉसेक ए लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलो मिटा करके सही कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि डेटा इसमें ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से ये थोड़ा हैंग हो रहा है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ये इस क्वेश्चन के बाद हम लोग इसको पूरे को इरेज कर लेंगे। तो क्या हो गया, कॉट ए, इसको मैंने आगे लिख दिया, और प्लस कॉसेक ए लिख दिया, ठीक है, और ये जो -1 है इसको पीछे रख दिया हमने, और अपॉन में भी आप इसी जगह से कर लो, क्या आप इसको क्या कर लोगे, कॉट ए, ठीक है, और माइनस कॉसेक ए और +1, क्या कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ना इसको। देखो इसमें मैंने क्या किया है, सिंपली बस +1 को मैंने पीछे कर दिया है, और यहाँ पे -1 था तो -1 पीछे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं -1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान रखो जरा, यहाँ पे भी थोड़ा फोकस बना करके रखो, हो सकता है कि हमारा क्वेश्चन अगले 2 या 3 स्टेप में सॉल्व हो जाए। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूंगा, देखो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉसेक स्क्वायर ए, ये यहाँ से यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा मैं आपको, क्या कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आ रही है बात समझ में भाई? यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 रहेगा और ये इधर से इधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको वो समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आपकी अपॉन वाली वैल्यू है इसको ऐसे लिख दो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, इसी तरीके से लिख दो आप, ठीक है। फर्दर हम लोग इसमें क्या सॉल्व कर सकते हैं, जरा देखो, आपको पता है यहाँ पे तो ये आपका हो गया क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अच्छा इनको अगर मैं चेंज करके लिखूंगा, अगर मैं इसको मतलब इसको खोल करके लिख दूं तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉस ए, मतलब कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। स्क्रीन में आ रहा है पूरा, ठीक है, स्क्रीन में पूरा शायद नहीं आ रहा है, ठीक है, बट मैं प्रोनाउंस करते हुए चल रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या लिखने वाला हूं, ठीक है ना। चलो ठीक है फिर, तो ये इस तरीके से हो गया आपका। और अपॉन में जो वैल्यू आएगी, अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी, अपॉन में वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। पेशेंस देख लो कितना चाहिए अभी, ठीक है, यही पेशेंस आप लोगों को लेकर के बैठना है, ठीक है। किस तरह अगर आप लगे हुए तो हम भी लगे हुए हैं, ठीक है, तो ऐसा ये पेशेंस रखना है, ठीक है। अब देखो क्या है, अगर मैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे देखो कॉट क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले रहा हूं, तो मतलब ये वाली वैल्यू कॉमन आ रही है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस करके जो भी बचेगा उसको लिख देते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ से कॉमन क्या ले रहा हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ,
ठीक है, यहां से मैंने इसको कॉमन ले दिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो इसकी जगह पे, क्योंकि ये पूरे का पूरा ही आपने बाहर लिख दिया है, तो इसकी जगह पे बच जाएगा 1। क्या बचेगा 1 माइनस 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर ये वाली वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू आप सिंपली ऐसे लिख दो, क्या है कॉसेक माइनस कॉट ए माइनस कॉट ए। आ रही है बात समझ में, इस तरीके से हो जाएगा ये। और अपॉन में जो है ना उसको ऐसे ही लिखे रहने दो, क्या है आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब क्योंकि मुझे स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, और आपको पता है कि ये अभी हमारा लैग कर रहा है सिस्टम, जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा, इसमें इस पूरे एक पीडीएफ में डेटा ज़्यादा हो गया इस वजह से। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, इस पर जरा हम लोग ध्यान रखते हैं। यहाँ पे ये चीज़ जो है इसको तो मैं बाहर लिख देता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो गया आपका क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, ये वैल्यू तो आपकी बाहर आ गई। इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो 1 माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, मतलब ये हो जाएगा आपका प्लस कॉट ए। आ रही है बात समझ में। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा क्या है ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो क्या है, क्या ये दोनों वैल्यूज, क्या ये और ये वैल्यूज, देखो ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू आप इसके साथ कैंसिल कर सकते हो, लेकिन कब, जब ये चीज यही चीज हो, मतलब ये दोनों इक्वल चीज हो तभी तो कैंसिल हो सकती है। तो देखो 1 जो है ये प्लस का है, तो प्लस का है। अच्छा कॉसेक यहाँ पे माइनस का है, तो कॉसेक यहाँ पे भी माइनस का है। अच्छा कॉट यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है, इसका मतलब ये वैल्यूज क्या है सेम है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज क्या है सेम है, इसका मतलब मैं इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू क्या कर सकता हूँ कैंसिल कर सकता हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही आपका क्या है, यही आपका है RHS। ये हो गया आपका प्रूफ। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से ये क्या है RHS के इक्वल है, इस तरीके से ये पूरा प्रूव हो जाएगा। आपको मैंने बोला था ना कि इसमें थोड़ा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपको यहाँ पे पेशेंस की जो है जरूरत है। अब जरा मुझे फटाफट जरा मैसेज करके बताओ कितने बच्चों को ये पूरा समझ में आ गया है, कितने बच्चों को ये पूरा समझ में आ गया है ये पूरा क्वेश्चन। अरे कुछ, हाँ फटाफट जरा बताओ कि ये पूरा क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पे एक दो जगह पे जहाँ पे आपने फॉर्मूलाज यूज किए हैं वहां पे हम लोग जरा फॉर्मूलाज लिख भी देते हैं कि कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे। जैसे यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, तो सिंस यहाँ पे लिख देना क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कॉपी में ये चीज मेंशन करना जरूरी है, ठीक है ना, आंसर राइटिंग में ये चीज मेंशन करना जरूरी है, जहां पे भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो वहां पे लिख दो। ठीक है, तो ऐसा फटाफट जरा मुझे बताओ कितने बच्चों को पूरा समझ में आ गया। अच्छा नमन का है कि सर इसको रिवीजन करा दीजिए, ठीक है, ठीक है, फिर इसका एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अभी आप लोगों को ये स्क्रीन में पूरा क्लियर होगा, आप इसको स्क्रीन को टिल्ट करके इस पूरे को जरा अपने उसमें लेकर आ सकते हो एक ही फ्रेम में, और इसको फिर हम लोग समझना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो क्या है, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि ये मतलब इतना था पोर्शन, इसमें हम लोग इसको मतलब इसमें साइन नहीं था, ठीक है ना, तो इसमें साइन नहीं था अभी क्योंकि ये थोड़ा लैग कर रहा है। ठीक है, अभी जो आपको ये येलो पोर्शन दिख रहा है ना, सिर्फ इसी पोर्शन की बात कर रहा हूं, सिर्फ यही पोर्शन आपको दिया था कि जो ये है इसको आप कॉसेक ए अन कॉट ए के इक्वल प्रूव करो, ये जो येलो से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना, और यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये वाली आइडेंटिटी हमको यूज करनी थी। ठीक है, ठीक है, फिर अब आप अगर देखोगे तो यहां पे आपका क्या है कॉसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1, तो ये तो आपका मतलब ये कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, तो यहाँ पे ये कॉसेक के साथ कैसे रिलेशन स्टैब्लिश करोगे, आपके लिए क्वेश्चन ये था। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन था कि आप उसके साथ कैसे उसके साथ रिलेशन जो है स्टैब्लिश करोगे। हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो कॉस को आपको कॉसेक या फिर कॉट में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हो आप, तो कॉस अपॉन साइन जो होता है वो क्या होता है, वो कॉट होता है। आ रही है बात समझ में, वो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। अगर मैं इस पूरी वैल्यू को साइन ए से डिवाइड कर दूं, इस पूरी वैल्यू को साइन ए से डिवाइड कर दूं, मतलब यहां पे भी आपका साइन ए आएगा,
ठीक है। तो साइन ए मतलब पूरी वैल्यू को साइन ए से डिवाइड कर दूं और इस पूरी वैल्यू को साइन ए से डिवाइड कर दूंगा। आपको मैंने दिखाया कि आंसर आपका सेम आएगा, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आते फिर, ठीक है। आपने एक एग्जांपल के साथ उसको देख भी लिया था। अगर मैं ऐसा इसको पूरा डिवाइड करता हूं तो ये कॉस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए आ जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए आ जाएगा तो 1 अपॉन साइन ए, और ऐसे अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, इस तरीके से आ गया। इसमें कोई डाउट तो यहां तक नहीं है। आगे चलते हैं। तो देखो कॉस अपॉन साइन तो कॉट होता है, साइन अपॉन साइन 1 हो गया, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, कॉसेक होता है। ऐसे यहाँ पे कॉस अपॉन साइन कॉट, साइन अपॉन साइन 1 और 1 अपॉन साइन कॉसेक हो गया। यहां तक भी कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते जरा, क्योंकि हमको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी थी, इस वजह से हमने इसको कॉट और कॉसेक में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, रीअरेंज क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये एक तरफ हो जाए, एक साथ हो जाए, ठीक है, और मैं इसमें कुछ अप्लाई कर सकूं। तो मैंने 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे ये -1 है ना, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट की। देखो जरा क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अगर कॉट स्क्वायर है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो मतलब 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, 1 की वैल्यू हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है। यहाँ तक समझ में आ गया। और जो बाकी जो वैल्यूज है उनको सेम एज इट इज मैंने लिख दिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अब देखो क्या है, क्योंकि ये क्या दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है। फिर क्या हुआ, फिर मैंने क्या है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहां पर भी आपको दिख रहा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, मतलब ये दोनों क्या है इक्वल, सेम ही चीज है। तो मतलब ये चीज मैंने कॉमन ले ली। अगर मैंने ये चीज अगर कॉमन ले ली है तो इस पूरे को अगर मैं बाहर निकाल दूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसकी जगह पे 1 बचेगा। फिर यहाँ माइनस का साइन है, और इस चीज को तो मैंने कॉमन ले लिया, बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ये चीज बच जाएगी। बस आ रही है बात समझ में। और अपॉन की जो चीज थी वो सेम ऐसी रखी मैंने। अब जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो आपको दिखेगा क्या, ये जो ब्रैकेट है यहाँ माइनस का साइन है ना, तो ये कॉसेक को माइनस कर देगा और ये जो कॉट था इसको प्लस कर देगा, तो ये प्लस हो गया। अब देखो आपका जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर का ये वाला पार्ट, न्यूमरेटर का ये वाला पार्ट और जो डिनोमिनेटर है वो दोनों चीजें सेम है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। यहां बचेगा आपको कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि हमारा क्या है आरएचएस है। अब जरा मुझे बताओ, अब कितने बच्चों को पूरा समझ में आ गया। रिवीजन चाहिए था, रिवीजन भी हो गया। फटाफट जरा मुझे बताओ कितने बच्चों को पूरा समझ में आ गया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जितना टाइम बचा है उतने टाइम पे हम लोग पूरा फटाफट काम करने की कोशिश करते हैं जरा। लेकिन उससे पहले मुझे फटाफट जरा सारे बच्चों ये बताओ कितने बच्चों को ये पूरा समझ में आ गया, जल्दी जल्दी जरा बताओ। ठीक है, रोहित का मैसेज आया कि यस सर समझ में आ गया है, ठीक है। बाकी और बच्चे बताओ। अच्छा, इन क्वेश्चंस को आप लोग ये मत सोचो कि फटाफट पहले कॉपी कर लें, कॉपी बाद में कर लेना, आराम से कर लो कोई कॉपी, उसमें दिक्कत नहीं है। पहले समझ तो लो कि करना कैसे है। जब भी आप कोई क्लास कर रहे हो ना तो उस समय आप एक रफ कॉपी लेकर के बैठो। रफ कॉपी मतलब ये सिर्फ मैं यहाँ के लिए नहीं बता रहा हूँ, आप किसी भी, आप अपने स्कूल में भी जाओगे ना क्लास में, तो अपनी रफ कॉपी लेकर के बैठो और रफ कॉपी में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मिले, ठीक है, मतलब जैसे ये क्वेश्चन था तो आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया, ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें लिखते रहे, ठीक है। और फिर आपको ये मतलब जो भी, जैसे यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, सारी चीजें समझ में आ रही है, जहां तक समझ में आ रही है वहां पे कोई चेंजेस मत करो। लेकिन लेट्स सपोज आपने ये चीज पहली बार देखी कि यार ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज को मेंशन कर दो अपनी रफ कॉपी में कि यहाँ पे ये चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा अगर आप सारी चीजें कॉपी पेस्ट करोगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने मतलब क्लास लो, उसके बाद खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। और आपके पास तो ये क्लासेस अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी। अभी मैं अपने चैनल से इसको हटाने वाला नहीं हूँ। जहाँ की इस वीडियो में एक गलती हुई है, हो सकता है कि मेरे को थोड़ा सा क्रॉप करना पड़े, बट उसको मैं अभी रहने दूंगा, ठीक है। अराउंड करीब आफ्टर 3 to 4 मंथ तक ये वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं। आप लोग खुद से ट्राई करो क्वेश्चंस को, जहां पे डिफिकल्टी हो फिर आप चैनल पे आकर के वीडियो को देखो, उसने पार्ट को देखो कि वहां पे आपका वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होना था, ठीक है। तो ठीक है, आई विश कि आप लोग बहुत अच्छे से इन सारी क्वेश्चंस को समझो और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप लोग आगे बढ़ते रहो। अच्छा, सबसे पहले तो क्योंकि हमारा सिस्टम अभी थोड़ा लैग कर रहा है तो मैं इस पूरे को हम लोग कर लेते हैं, क्या इस पूरे को कर लेते हैं हम लोग कॉपी। इसको मैं कर रहा हूँ सेव और नाम डाल रहा हूँ क्या, प्रूविंग। वो इसलिए क्योंकि जो बच्चे अभी ऑफलाइन में हैं अपने साथ, अगर आप लोगों को अगर नोट चाहिए होंगे तो अभी जो है
जैसे ये सेविंग दिख रहा है अभी, ये पूरा का पूरा अभी क्या हो रहा है, पीडीएफ में कन्वर्ट हो रहा है, वो हो चुका है। ठीक है, अब क्या है कि वो पीडीएफ में जो बच्चे ऑफलाइन में हैं, या फिर अगर कुछ बच्चे अगर ऑनलाइन में अपने साथ जुड़ते हैं, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन या फिर ऐसे कहीं भी प्लेटफॉर्म पे, तो उनको मैं जो नोट्स हैं वो यहाँ से हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट, टाइम अपने पास कम है। ठीक है, और अभी हमने जो क्वेश्चन को किया था बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, यहां पे है आपका अंडर रूट के अंदर चीजें दे रखी हैं। अंडर रूट वैसे ही बच्चों को डराने वाली चीजें होती हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इक्वल्स टू sec a प्लस 10a प्लस 10a। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना, मतलब अगर आपकी खुद से ये उम्मीद है कि आप कर लोगे तो फिर आप कर लोगे। ठीक है, इसको हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ हिंट आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 में कोई हिंट नहीं है, इसका मतलब हम ही को इसको अकेले सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखते हैं जरा कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ आता है हमको, सारी नॉलेज लगा देंगे इसको सॉल्व करने में। ठीक है, ठीक है, हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं LHS को, LHS को। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो भी हमारा LHS है उसको हम लोग एज इट इज ऐसे ही राइट कर रहे हैं। क्या है अपना 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। प्रूफ क्या करना है? चलो जो प्रूफ करना है उसको तो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मतलब थोड़ा दिमाग लगा करके देखो, यहाँ पे क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, मतलब क्या चीजें करें कि ये रूट हट जाए। ये रूट अभी हमारे लिए सरदर्दी बना हुआ है। ठीक है, अभी की जो सरदर्दी है वो ये रूट है, इस रूट को हटाना है। अगर मैं इस रूट को हटाना चाहता हूं ना, तो मैं एक काम करता हूं कि 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं एक बार और, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू बाहर हो जाएगी। अच्छा, नीचे भी अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मुला बन जाएगा हमारा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा, कॉस स्क्वायर होता है, मतलब कॉस स्क्वायर ए इस रूट से फिर बाहर आ सकता है। आ रही है बात समझ में? तो अभी आप लोग अगर समझ में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं क्या, मल्टीप्लाइंग, क्या मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बाय 1 प्लस साइन ए। ठीक है, फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसा हो जाएगा ये देखो, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे क्या था, 1 प्लस साइन ए था, और मैं इसको 1 प्लस साइन ए के साथ क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आ रही है बात समझ में? अपॉन में क्या कर रहा हूँ मैं, अपॉन में क्या है 1 माइनस साइन है, तो मतलब 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए के साथ क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली पूरी वैल्यू इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। अब देखो क्या है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट मतलब अंडर रूट के अंदर क्या आ गया आपका 1 प्लस साइन ए, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 बार इसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर हो गया। अपॉन ये क्या है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको फर्दर कैसे लिखोगे आप, फर्दर आप क्या लिखोगे, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये देखो क्या है, ये तो आपका रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, बट अभी एक साथ ही बाहर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, अपॉन यहाँ पे क्या है, तो कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो क्योंकि ये भी कॉस स्क्वायर ए है, तो ये अगर अंडर रूट के अंदर है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अच्छा, ये इसका भी स्क्वायर है तो रूट क्या आएगा, रूट के बाहर आएगा तो ये इसका स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, मतलब इस रूट से ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आ रहा है आपका क्या, 1 प्लस क्या आ रहा है, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, फर्दर
अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हमको चाहिए क्या, हमको तो sec a और tan a चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 1/cos a लिख सकता हूँ, कैसे 1 + cos a, साथ में क्या लिखना पड़ेगा, साथ में लिखना पड़ेगा sin a / cos a, क्या लिखना पड़ेगा sin a / cos a लिखना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में। अब 1/cos a क्या होता है, 1/cos a होता है तुम्हारा sec a प्लस sin a / cos a क्या होता है, tan a होता है, क्या होता है tan a। तो क्या यही RHS है, हाँ यही RHS है, इसका मतलब क्या हो गया, RHS प्रूफ हो गया। आ रही है बात समझ में, यहाँ पे आप लिखोगे प्रूफ। अब जरा मुझे बताओ कितने बच्चों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है, फटाफट जरा बताओ ताकि हम लोग जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। फटाफट बताओ कितने बच्चों को ये पूरा समझ में आ गया है, ठीक है जल्दी जल्दी जरा बताओ फटाफट, फटाफट जरा बताओ कितने बच्चों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी जल्दी जरा बताओ कितने बच्चों को पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है बहुत बढ़िया। नमन का मैसेज आ रहा है कि ऐसा समझ में आ गया है, बाकी और बच्चे बताओ जल्दी जल्दी जरा, ठीक है फिर हम लोग इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। बाकी और बच्चे, रोहित एंड, ठीक है ग्रेसी का ही मैसेज आ गया कि ये सब समझ में आ गया। रोहित आपका मैसेज नहीं आया, फटाफट जरा बताओ, फिर उसके बाद आलोक आपका ही मैसेज नहीं आया अभी, फटाफट बताओ ताकि हम लोग फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा, ठीक है अब हम लोग चलेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 7 पे, मतलब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट जो है उसको जरा हम लोग देखते हैं 7th पार्ट क्या है। अच्छा यहाँ पे भी इन्होंने फिर आपको एक क्यूबिक का फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है बट कोई बात नहीं, चलो हम लोग उसको करेंगे अभी, ठीक है। क्या है आपका 7th पार्ट, अभी क्या हमारा इसका 7th पार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग। 7th पार्ट जो है वो क्वेश्चन क्या है, जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है क्या, साइन थीटा, क्या है ये क्वेश्चन, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को जरा हम लोग सॉल्व करते हैं, जरा कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे जरा देखो। अच्छा कैसे, मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे टेन थीटा है ना, तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा कॉमन कर दूं, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन कर दूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा आ जाएगा, बाकी वैल्यूज को हमको 1 प्रूव करना होगा, ठीक है। तो ऐसा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा टफ लग नहीं रहा है मुझे लग रहा है कि थोड़ा आसानी से हो जाएगा, बट फिर भी कई प्रूविंग वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिखते तो आसान है लेकिन होते टफ है, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग साइन थीटा को कॉमन कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ LHS को ले रहा हूँ, ठीक है। साइन थीटा को अगर मैंने कॉमन किया, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को इस तरीके से लिख देते हैं, फिर 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ये है आपके पास LHS। यहाँ से मैंने साइन थीटा को कॉमन कर दिया, तो ये आ गया आपका साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा की जगह यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 क्या साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि एक साइन थीटा तो बाहर चला गया है, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में यहाँ से मैं कॉस थीटा को कॉमन कर दूंगा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इस तरीके से यहाँ पे बचेगा, ठीक है। अब इसके फर्दर आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो यहाँ पे अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि फॉर्मूला लगाने के लिए, तो भाई किस तरीके से लगाओगे वो जरूरी है, वो क्या है वो जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे अगर मैं 1 की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, तो 1 की वैल्यू होती है तुम्हारी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उससे शायद कुछ आंसर जो हमको आते हुए नजर आएंगे, हम लोग उसको देख लेते हैं जरा। इसके बाद फर्दर हम लोग क्या करेंगे, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो आ गया है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो आ गया है, मतलब एक तरीके से टेन थीटा तो अपना आ रहा है, बट ये पूरी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तब जाकर के हमारा सिर्फ टेन थीटा बचेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 1 कैसे प्रूव करेंगे वो जरा देखते हैं, वो हमारे टास्क है, ठीक है। तो 1 जो है 1 को हम लोग क्या करेंगे, 1 को हम लोग लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
और माइनस क्या है 2 साइन थीटा, माइनस क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा। आ रही है बात समझ में? ऐसा, ठीक है। और अपॉन में भी क्या है, अपॉन में अगर मैं इसको क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो 1 को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या अभी हमारा आंसर आता हुआ नजर आ रहा है क्या? यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कुछ हो सकता है अभी, कुछ वैल्यूज हो सकता है कि अभी नजर आए हमको, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल, तो 1 माइनस कितना बचेगा, ठीक है। एक बार हम लोग जरा इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं बाकी क्या आ रहा है आंसर, इसको भी हम लोग जरा देखते हैं। यहाँ पे आ गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज क्या आ रही है, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन ये माइनस का और ये प्लस का है, तो मतलब प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बचेगा क्या आपका, यहाँ पे बचेगा तुम्हारा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा जरा वो देखो, यहाँ पे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये भी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इसका मतलब ये माइनस में होने वाला है। आ रही है बात समझ में? तो ये माइनस में होने वाला है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस कर दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। अरे वाह, ऊपर और नीचे वैल्यू सेम हो गई, ऊपर और नीचे वैल्यू सेम हो गई, और इसका मतलब क्या हो गया कि आप इस वैल्यू से इस वैल्यू को कैंसिल कर सकते हो। इसका मतलब आपका आंसर आ गया क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, टेन थीटा हो गया। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? इसका मतलब क्या हो गया, टेन थीटा, और ये हमारा क्या है, यही है हमारा क्या RHS, हमको यही करना था, और ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। तो ऐसा इस तरीके से आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। फटाफट जरा मुझे बताओ यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ गया, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फटाफट जल्दी जल्दी जरा बताओ, क्लास खत्म होने की तरफ आ रही है अपनी, ठीक है। और 7th क्वेश्चन हमने कर लिया है, 8th क्वेश्चन करने वाले हम लोग। फटाफट जरा बताओ, 8th क्वेश्चन शायद थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो 9th क्वेश्चन है, फिर 10th क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बचे हैं। फटाफट जरा बताओ मुझे। और अभी कम से कम 10 o'clock तक तो आप सबको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, मतलब बैठना पड़ेगा, मतलब जो बच्चे ऑफलाइन में आते हैं उनको लिए बोल रहा हूँ। हाँ, 10 o'clock के बाद अगर क्लास थोड़ी सी लंबी चलती है तो आप लोग अपना थोड़ा सा मतलब नाश्ता वास्ता कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 10 o'clock तक यहाँ पे जरा थोड़ा ध्यान दो। 3 क्वेश्चन अपने बचे हुए हैं, और उसमें से क्वेश्चन नंबर जो लास्ट 3rd क्वेश्चन है उसको जरा मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3rd लास्ट क्वेश्चन क्या है अपना, मतलब 8th क्वेश्चन जो है, 8th क्वेश्चन क्या दे रहे हैं यहाँ पे दे रहे हैं 8th क्वेश्चन क्या, साइन ए प्लस कॉसेक ए, और इसका कर दिया इन्होंने स्क्वायर, इसका कर दिया इन्होंने स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं। प्लस यहाँ पे दे दिया इन्होंने कॉस ए प्लस सेक ए प्लस सेक ए, और इसका भी कर दिया इन्होंने स्क्वायर, और इक्वल प्रूव करने के लिए बोला है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए। ये थोड़ा सा अपने पास लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाएगा तब हो सकता है कि अपनी क्लास आज यहीं तक रहे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मतलब आसानी से सॉल्व हो गया तब हम लोग जो बाकी क्वेश्चन उसको पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर इसका हम लोग फटाफट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पूरे पेशेंस के साथ यहाँ बैठना है, मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फटाफट एक्सप्रेस की तरह भागता हुआ चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल हम लोग एक एक क्वेश्चन, एक एक स्टेप को हम लोग आराम आराम से समझेंगे अभी जरा। तो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस ए है, अगर मैं इसको चाहूँ तो 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ, कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, यहाँ पे आ गया हमारा क्या, साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन है, 1 अपॉन साइन है। आ रही है बात समझ में? और इसका कर रहे हैं हम लोग स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ गया आपका क्या, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, और इसका भी कर रहे हैं हम लोग स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं जरा हम लोग।
तो देखो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। आ रही है बात समझ में अभी, ये तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। फर्दर अच्छा यहाँ पे दोनों का स्क्वायर होना है, दोनों का स्क्वायर होना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा याद आ गया मुझे कि ये क्वेश्चन तो थोड़ा मतलब लेंथी क्वेश्चन था शायद, जो मुझे अभी याद आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा ये साइन ए है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, साइन ए है, साइन ए और कॉस है, ठीक है। अब जरा देखो, अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो फॉर्मूला किस तरीके से आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर ए का भी स्क्वायर होना है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 होना है, प्लस 2 साइन स्क्वायर ए आना है। आ रही है बात समझ में भाई, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये चीज आ जाएगी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्योंकि साइन है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए आ जाएगा प्लस, अब ये कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा देखो, कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर ए का भी स्क्वायर होना है, कॉस स्क्वायर ए का भी क्या होना है, स्क्वायर होना है, ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर प्लस 1 आना है यहाँ पे, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में आपका कॉस स्क्वायर ए आना है। अब जरा देखो, अभी किसी तरीके से ये क्वेश्चन पूरा आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो देखो साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए को का स्क्वायर होना है, तो मतलब ये हो जाएगा साइन की पावर कितनी हो जाएगी, साइन की पावर हो जाएगी तुम्हारी कितनी, साइन की पावर हो जाएगी आपकी 4, तो साइन की पावर 4 का स्क्वायर, ठीक है। एक बार जरा हम लोग इसको थोड़ा आगे सॉल्व करके देखते हैं, क्या पता कुछ हमको इसमें मिले, ठीक है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, तो इसका मतलब साइन की पावर होनी है 4, क्या, साइन की पावर होनी है 4, प्लस यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, अपॉन में क्या है, अपॉन में आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा हमको इस तरफ हमारे पास क्या है, इस तरफ है हमारे पास कितना, साइन स्क्वायर ए है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको जरा देखें हैं। अगर मैं इसको ऐसा करूं, अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, किस तरीके से, अगर मैं इसको इस तरीके से करने की कोशिश करूंगा कि ये जो वैल्यूज है ना, मतलब मैं इनको अलग अलग करके लिख देता हूं। देखो क्या है, यहाँ पे एक तरीका ये हो सकता है सॉल्व करने का, वो ये कि ये साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर होना है, अपॉन में साइन स्क्वायर ए लिख देता हूं मैं, क्या, देखो साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर होना है, मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या, साइन की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, साइन की पावर 4a अपॉन साइन स्क्वायर ए, अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि इसके अपॉन में और इसके अपॉन में भी अलग से हम लोग लिख लेते हैं, क्या, 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। इस तरीके से मैं इसको वैल्यूज को लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे, अब इसको लिखेंगे हम लोग, तो देखो कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, इसका मतलब कॉस की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अच्छा अगर आपको डाउट लग रहा है कि किस तरीके से हमने किया इसको, तो देखो ये कुछ इस तरीके से था, 5 प्लस 10 प्लस 15 अपॉन मान लेते हैं कि 5 है, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको 5 अपॉन 5 प्लस 10 अपॉन 5 प्लस 15 अपॉन 5, मतलब आप इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे आप यहाँ पे आ गया 1 प्लस यहाँ पे आ गया आपका 2 प्लस यहाँ पे आ गया आपका 3, आंसर कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अगर मैं इन सबको अगर प्लस कर देता तो 15 प्लस 15 कितना हो गया 30 प्लस 5 कितना हो गया 30 प्लस 5 हो जाएगा आपका 6, 30 प्लस 5 मतलब 30 अपॉन 5 जो है वो आ जाएगा 6, यहाँ पे भी 6 आता है और यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस तरीके से है आपके पास तो आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हो। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो वही मैंने किया है अभी ऊपर,
ठीक है, मैंने क्या किया, उन सबको अलग अलग करके लिख दिया है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, जैसे जितने के अपॉन में कॉस स्क्वायर ए था उसको मैंने अलग अलग करके लिख दिया, जितने के अपॉन में साइन स्क्वायर ए था इनको भी मैंने अलग अलग करके लिख दिया है। अब आगे हम लोग जरा सॉल्व करेंगे। देखो साइन स्क्वायर से यहाँ का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ की पावर 4 जो है वो पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। आ रही बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो ये पावर मतलब ये क्या होगा, इसकी 4 में से 2 को माइनस कर दो तो 2 पावर बच जाएगी। और यहाँ पे प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है ना, यहां से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया +2। ठीक है, आगे प्लस ये 4 है तो इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, कॉस स्क्वायर ए। भाई पावर को माइनस करोगे, 4 - 2 करोगे तो 2 पावर बचेगी, तो क्या क्या कॉस स्क्वायर ए बचेगा। प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है तुम्हारा सेक स्क्वायर ए। क्या? सेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है। और प्लस अब देखो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, तो यहाँ पे आ रहा है 2। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो साइन स्क्वायर ए यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है, तो इन दोनों को मिला करके मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को आप ऐसे लिख दो, कॉसेक स्क्वायर ए वैसे लिख दो, प्लस 2 लिखो और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए को ऐसे रहने दो और प्लस 2 कर दो। अब जरा देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखो क्या है, 2 + 2 + 1, ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका 5। ये आपका कितना आ गया, 5 आ गया। 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अच्छा अब देखो जरा प्रूफ क्या करना था हमको, तो प्रूफ क्या करना था, 10 कुछ करके प्रूफ करना था, 10 करके प्रूफ करना था हमको। तो ठीक है, तो मतलब इसके बाद और भी करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो क्या क्या कर सकते हैं। अब इसको हम लोग और कैसे कर सकते हैं, तो 5 को मैं बाहर ही लिख देता हूं। ठीक है, अंदर इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं जरा। ठीक है, कैसे होगा ये, कॉसेक स्क्वायर ए, इसको हम लोग साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिखते हैं पहले, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब अगर आप इसका एलसीएम लोगे, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या है, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अभी क्या आ गया, अभी आ गया आपका कितना 5 प्लस यहाँ पे आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अभी क्या हमारा सॉल्यूशन हो रहा है, अभी भी हमारा सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अब यहां पे हम लोग कहां से चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, देखो ठीक है, अभी जो मुझे ध्यान आ रहा है कि हम लोग कहां पे चेंजेस कर सकते हैं। देखो यहां तक तो अपना सेम था। ठीक है, अब इसके बाद ये जो तरीका मैंने जो अलग से हमने अभी करने की कोशिश की, इसको ऐसे ना करके हम लोग कुछ दूसरे तरीके से करते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा वो देखो। आपको मैंने क्या बताया, अलग अलग रास्ते पे चलना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको फोकस क्या रखना है, फोकस ऐसा रखना है कि आपको ज्यादा हर्डल्स फेस ना करना पड़े। मतलब आप हो सकता है कि एक तरीका अपना सही आंसर की तरफ ना जा रहा हो, फिर दूसरा तरीका ट्राई करो। तो मैं यहाँ पे दूसरा तरीका क्या ट्राई करने वाला हूँ, जैसे देखो कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है तुम्हारा क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर ए। आ रही है बात समझ में। अब देखो क्या है, 5 + 1 6, 6 + 1 कितना आ गया, 7 आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया आपका tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आया ना आपका, हो गया ना प्रूफ, हो गया प्रूफ। प्रूफ यहाँ पे लिख देना इक्वल्स टू RHS, इक्वल्स टू RHS। देखो RHS क्या है, यही है 7 + tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, तो 7 + tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। आ रही है बात समझ में। अभी आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरा थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के एक ही स्क्रीन में आ जाइए, और यहाँ से जो वैल्यूज हैं इनको उठा करके हम लोग आगे प्लेस कर देते हैं, ये इस तरीके से। अब जरा देखो क्या ये आप सबको पूरा समझ में आ गया अच्छे से, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ये। अब जरा मुझे बताओ
फटाफट जरा मुझे बताओ क्या ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है? फटाफट। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बट जरा मुझे बताओ। अच्छा, आज की क्लास भी अपनी थोड़ी सी लेंदी चली गई है। फटाफट जरा मुझे बताओ क्या ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है? जल्दी जल्दी जरा, ठीक है। इसके बाद फटाफट जरा मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन पूरा आप लोगों को समझ में आ गया है? फटाफट। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। और आज मेरा जो लक्ष्य है वो ये कि मैं आज इस पूरी एक्सरसाइज को खत्म करके रखने वाला हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं और 2 क्वेश्चन के लिए पूरी एक क्लास कल की तो नहीं खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, यदि आप में से किसी को थोड़ा सा चाय पानी कुछ करना है, नाश्ता वास्ता करना है, आप लोग जा सकते हो, क्योंकि अभी अपनी क्लास जो है वो लगभग 10 मिनट की और चलने वाली है। 10 से 15 मिनट और चल सकती है, हो सकता है कि वो 20 मिनट भी हो जाए। बट आप लोग अगर अभी कुछ नाश्ता पानी करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। मैं इस वीडियो को पूरा प्रिपेयर करके आपके लिए अपने चैनल पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वहां से इसको फिर पूरा कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि 2 घंटे का टाइम मेरे को पता है कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए कंटिन्यू 2 घंटे तक बैठना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। बट अगर आप लोग बैठ सकते हो, अगर आपने इतनी कंसिस्टेंसी डेवलप कर ली है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा मतलब चाय पानी करना है तो आप लोग चाय पानी पी करके उसके बाद फिर अपना ये काम जो है उसको कंप्लीट कर लेना। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हमारा एक और क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जो बच्चे अभी बैठे रहेंगे उनसे मैं इसी तरीके से कन्वर्सेशन कर करके आपसे पूछता भी रहूंगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए रहेंगे, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके जरा हम लोग देखते हैं क्या है। कॉसेक ए माइनस साइन ए क्या है यहाँ पे दे रहा है ये क्या, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे जरा यहाँ पे अभी कंटिन्यू अभी तक बैठे हुए हैं, जरा मुझे बताओ क्या आप लोग अभी 15-20 मिनट और कर सकते हो, या अभी आप लोगों को थोड़ा चाय पानी पी करके आना है? फटाफट। और अगर आप लोगों का आंसर ये रहेगा ना कि सर थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करके आना है, तो मैं यही बोल सकता हूँ कि आप लोग करके आ जाओ। बट फिर भी मुझे जरा बताओ कितने बच्चे हैं जो कि अभी थोड़ा और देर तक कंसिस्टेंटली बैठ सकते हैं और थोड़ा और फोकस अभी दिखा सकते हैं? फटाफट जरा मैसेज करो, फटाफट फटाफट जरा मुझे मैसेज करो, ठीक है। आलोक का मैसेज आया। आलोक से मुझे उम्मीद थी कि अभी आलोक और भी मतलब पेशेंस है उनके अंदर, थोड़ा और धैर्यवान रहेंगे अभी। और बच्चे बताओ जरा मुझे फटाफट, और है कोई अभी जो कि अभी कंटिन्यू रहेगा? उसके बाद फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। फिर कोई बात नहीं, ठीक है। फिर हम लोग मैं और आलोक अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। बाकी जो और बच्चे हैं वो लोग लेटर ऑन यहां से आप इसको अपनी जो भी पूरा काम है उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और आगे जो है आगे क्या है सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। इक्वल्स टू, आपको किसके इक्वल प्रूव करना है? इक्वल प्रूव करना है 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करते हैं जरा पूरा, ठीक है। हाँ, तो ये है आपके लिए क्वेश्चन। इसको हम लोग ज्यादा देखते हैं जरा कैसे स्टार्ट करेंगे। कोई हिंट हमारे पास गिवन है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास कोई हिंट गिवन है? एलएचएस और आरएचएस को आप सेपरेटली सॉल्व करो, ये आपको बोला गया है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जरा कैसे सॉल्व करेंगे, जरा उस चीज को देखो। हमको जाना कहां तक है? 10 और कॉट तक जाना है, और यहाँ पे आपका कॉसेक और सेक भी दिख रहा है। सबसे पहले काम क्या करो, इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस वाले को अभी रहने देते हैं, यहाँ पे मतलब एलएचएस में सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन में जो आपका एलएचएस है क्या है? एलएचएस, जो आपका एलएचएस है उसको हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो कैसे हो जाएगा? देखो कॉसेक है तो 1 अपॉन साइन ए, माइनस क्या है यहाँ पे? साइन ए है तो साइन ए को साइन ए ही लिख देते हैं। आगे यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट के अंदर सेक ए है तो 1 अपॉन कॉस ए, माइनस क्या है यहाँ पे? कॉस ए है, ठीक है। इक्वल्स टू, बस अभी हम लोग एलएचएस ले रहे हैं, सिर्फ एलएचएस को हम रखते हैं यहाँ पे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन है, अपॉन साइन है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, अपॉन कॉस ए। ठीक है, फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा ये, फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ए, अपॉन साइन ए, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है आपका होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या है आपका ये कॉस ए है। तो देखो कॉस ए से ये स्क्वायर कैंसिल, साइन ए से ये स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है, आंसर आपका क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन ए कॉस ए, ये तो आ रहा है आपका आंसर। देखो भाई कॉस ए बचेगा यहाँ पे तो कॉस ए, साइन ए बचेगा साइन ए, लिख दिया हमने। मल्टीप्लाई में मतलब आगे पीछे आप उसको कर सकते हो। ठीक है, फर्दर इसको मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा क्या आ रहा है एलएचएस आ रहा है। अब हम लोग आरएचएस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जरा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जरा आरएचएस क्या आ रहा है। तो आरएचएस यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं आरएचएस। ठीक है, और आरएचएस क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन 10 ए को मैं क्या लिखूंगा, 10 ए को मैं लिखूंगा साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को क्या लिखूंगा कॉस ए अपॉन साइन ए, अपॉन साइन ए। आ रही है बात समझ में अभी तक? ठीक है, फर्दर अब इसके आगे मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करूंगा तो मैं क्या करूंगा 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर है, क्या आ जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए एंड कॉस ए, अपॉन साइन ए एंड कॉस ए। ठीक है, ध्यान रखना कि ये जो अपॉन वाली वैल्यू है ना, आप इसको इस तरीके से ब्रैकेट में करके लिखोगे। ठीक है, अगर ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो हो सकता है कि आपसे भी गलती हो जाए। अच्छा, अब देखो क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो मतलब 1 अपॉन 1 आ गया, और यहाँ पे क्या है साइन ए कॉस है, साइन ए इंटू कॉस ए, इंटू कॉस ए। आ रही है बात समझ में इस तरीके से? ठीक है, आगे चलते हैं फर्दर और आगे देखते हैं जरा क्या होगा। देखो क्या है साइन ए, मतलब अब इसको हम लोग सिंपली क्या कर लेते हैं ना, इसको हम लोग किसमें मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए था। ठीक है, फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, जरा देखो, मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय ये ऊपर चला जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा आपका क्या साइन ए इंटू कॉस ए। तो क्या हमारे पास यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए था? यस, साइन ए इंटू कॉस ए था। इसका मतलब क्या हो गया इक्वल्स टू आपका क्या आ रहा है, ये भी आपका क्या आ रहा है साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका किसके एलएचएस के इक्वल हो गया। प्रूव्ड। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से इसको प्रूव करना था। अब जरा मुझे फटाफट बताओ क्या आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन जो है समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फटाफट जरा मुझे बताओ क्या ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है? फटाफट, क्या ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? यस, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 प्रूविंग है। ठीक है, उसमें ही 2 प्रूविंग है आपकी, बट कोई बात नहीं, हम लोग फटाफट इसको जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग फटाफट डन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अभी हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 10, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट। ठीक है, और यहां पे क्या है आपका इस तरीके से 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, और इसका भी करना है क्या हमको स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है। तो देखो, अच्छा यहाँ पे इन्होंने कोई हिंट दे रखी है क्या? कोई हिंट आपको गिवन नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज ये समझ पा रहा हूँ कि अगर हम लोग ये करना चाहें कि इसको भी आप 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर दो और इसको भी आप 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर दो, तभी भी अपना काम चल सकता है। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग सिंपली वही काम करने के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? तो ठीक है, फिर इसको हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं कौन सा फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं, कौन सा ये वाला पार्ट लेते हैं। ठीक है, मतलब यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या फर्स्ट पार्ट।
फर्स्ट वाला पार्ट जो है उसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं जरा, ठीक है ना। कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है ना, तो इसको हम लोग क्या इसमें साइन अपॉन कॉस कर लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो उसको आप क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। आ रही है बात समझ में, ठीक है। फर्दर आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे चला जाएगा तो मतलब कॉस, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व कर, मतलब जो नीचे वाला पोर्शन है इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये आ गया, ठीक है। फर्दर जब हम इसको और सॉल्व करेंगे, अभी ठीक है, अभी इसमें विजिबल है, हाँ ठीक है, ठीक है, अभी मैं इसको आगे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो क्या है, इसके आगे जब हम लोग इसको करेंगे तो कैसे हो जाएगा ये, अब जो आपका ये वाला पोर्शन है, जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है, तो अपॉन में क्या है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ठीक है। ये तो ऊपर हो गया, ठीक है, और नीचे क्या हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। आ रही है बात समझ में। अब अगर आप इसको फर्दर चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, चेंज होने के बाद क्या, ये डिवाइड में जाएगा तो मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा आपका ये साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है आपका टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये थर्ड, ये किसके इक्वल टू थर्ड पार्ट, क्या है ये थर्ड पार्ट के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पे आपने ये थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब जरा हम लोग सेकंड वाला पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाला पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपका क्या, सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका ये है, तो इसको हम लोग कैसे करके सॉल्व करें जरा देखो, 1 प्लस क्या है ये, 1 प्लस 10a, 1 प्लस 10a अपॉन क्या है 1 माइनस कॉट a, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर होना है, इसका क्या होना है, होल स्क्वायर होना है, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे साइन 10 को कन्वर्ट कर दो तो ये आपका साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। फिर 1 माइनस कॉट ए की जगह पे आप क्या लिखोगे, कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, क्या कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसका क्या होना है, इसका होना है स्क्वायर, क्या होना है, इसका स्क्वायर होना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन, ऊपर वाली वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, अपॉन कॉस ए हो जाएगा, अपॉन कॉस ए, और होल अपॉन ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, क्या साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपका कितना कितना साइन ए अपॉन साइन ए। आ रही है बात समझ में, इतना समझ में आ गया। फर्दर जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो इसमें हम लोग कैसे चेंजेस कर देंगे। अभी देखो क्या है, सिंपली आप इसको अभी क्या डिवाइड करने की हम लोग कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। और ये आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, क्या कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन कॉस ए, और ये डिवाइड होगा इससे डिवाइड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग इससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किससे, साइन ए माइनस कॉस ए, क्या साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन क्या है, अपॉन साइन ए, क्या है अपॉन साइन ए। ध्यान रखना कि इस पूरे का स्क्वायर होना है, ठीक है, ये पूरा स्क्वायर स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका भी जो भी आप सॉल्व करोगे इसके अंदर में उसका भी स्क्वायर होना है, ठीक है। अब फर्दर इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो साइन ए क्या है, कॉस है साइन ए, और ये अपॉन में साइन ए कॉस ए चला जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग इसको जरा आगे सॉल्व करते हैं जरा। ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस ए साइन ए कितना, कॉस ए प्लस साइन ए
अपॉन कॉस ए, ठीक है, और मल्टीप्लाइड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन ए अपॉन क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका भी स्क्वायर करना है। तो देखो साइन अपॉन कॉस तो हमको यहाँ पे मिल गया, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे टेन स्क्वायर ए तो मैं बाहर लिख ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर पहले इसको अच्छे से सॉल्व करके लिख देता हूँ आपके लिए। देखो क्या है, इसको मैं आगे और इसको पीछे लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, इसको मैं लिख रहा हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए लिख रहा हूँ, अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्या, साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका भी कर रहा हूँ क्या मैं, इसका भी सॉरी, और इस पूरे का क्या होना है, इस पूरे का होना है क्या, इस पूरे का होना है स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे का होना है क्या, स्क्वायर होना है, ठीक है। अब देखो क्या है, अगर मैं साइन ए कॉस ए को मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूँ, टेन ए लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, टेन ए, और ये इस अंडर रूट से आ जाएगा बाहर, तो मतलब ये हो जाएगा स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या आ रहा है, आपका आ रहा है क्या, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका होना है स्क्वायर, मतलब ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर कर दो। अच्छा अभी आवाज तो आ रही है ना, अभी माइक तो अपना वो माइक बंद तो नहीं हुआ ना, ठीक है, फिर क्योंकि बीच में माइक बंद हो जाता है उसका मेरे को ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा अगर मुझे इसको थर्ड टर्म के इक्वल प्रूफ करना है ना, तो मुझे इस पूरी वैल्यू को 1 प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, उसके हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं जरा, ठीक है। तो देखो टेन स्क्वायर ए, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये तो हमारी वैल्यू आनी चाहिए, अंदर की वैल्यू को 1 प्रूफ करना है, उसके लिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन, इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए एंड कॉस ए। आ रही है बात समझ में। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, टेन स्क्वायर ए, और ये पूरी वैल्यू ये वाली वैल्यू 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा ये, साइन ए एंड कॉस ए, साइन ए एंड कॉस ए, अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में 1 माइनस 2 साइन ए एंड कॉस ए, ठीक है। अच्छा अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तब आगे यहाँ पे इसके बाद कैसा हो सकता है, इसका मतलब इसको हमने कहीं से थोड़ा सा लेंदी कर लिया है, ठीक है। अरे अगर हम लोग चाहें, देखो इतना लेंदी हमको नहीं जाना था, हम क्या करते हैं हम लोग, देखो अच्छा अभी मैं इसके बाद एक और चीज, देखो यहाँ पे आपको ना एक बहुत अच्छा मतलब प्रूविंग के क्वेश्चन में आपको एक बहुत अच्छा क्लू बोल दो या बहुत अच्छा लेसन बोल दो, वो आपको मिलने वाला है। वो ये है कि जब प्रूविंग के क्वेश्चन होते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप, ऐसा नहीं कि इसमें हमने कुछ गलत किया है, इसमें हमने कुछ गलत नहीं किया है, सारी चीजें सही जा रही हैं, लेकिन ये एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है जहां से मेरे को आंसर नहीं दिख रहा है, ठीक है, काफी लंबा लेंथी क्वेश्चन पढ़ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, जहां पे मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ वहां से बाकी चीजों को मैं जरा नीचे शिफ्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग जरा इससे समझने की कोशिश करो, ठीक है, ठीक है। अच्छा किस बच्चे का फोन आ रहा है क्या यहाँ पे, अच्छा ठीक है, वॉइस क्लियर है एकदम, ठीक है, इसको मैं जरा नीचे कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे हम लोग अभी, क्योंकि आपको मैंने बोला हुआ है कि अगर मेरी वॉइस में कोई दिक्कत होती है तो आप लोग फटाफट मुझे क्या कॉल कर दोगे, सो दैट कि मैं वीडियो को बंद कर दूं और इसमें आगे लगा हुआ ना रहूं इसमें, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या चेंजेस ला सकते हैं वो जरा देखो। यहाँ पे क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए है, और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन कर दूं, अगर मैं यहाँ से माइनस का साइन क्या कर दूं, कॉमन कर दूं, तो क्या होगा, या फिर सिंपली एक स्टेप तो मैं सिंपली वैसे जो आ रहा था अपना स्टेप, जैसे यहाँ पे इस साइन ए, इस वाली वैल्यू को मैंने आगे लिख दिया, और अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में कॉस ए हो गया, इसको ऐसे लिखे रहने दिया, और इनटू ये कर दिया मैंने क्या, इसको मैंने कर दिया क्या, कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है। क्या यहां से अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो हो जाएगा, यहां से अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या वो पॉसिबल है, यहां पे भी ये चीज पॉसिबल तो आपके लिए नहीं लग रही है। फिर हमने क्या क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन भी हमने सही लिखा हुआ है। अच्छा कॉट ए और
अगर मैं इसको पूरा क्या cot a से डिवाइड करूं तब क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, एक बार जरा इसको हम लोग इस छोटे से पोर्शन को, मतलब जो इतना पार्ट है, इसको जरा मैं एक बार अलग से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 प्लस क्या है आपका tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है और आराम से हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना लेंथी नहीं जाना चाहिए था, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर ए को तो मैं यहीं पर रख देता हूँ, tan स्क्वायर ए को मैं ऐसे रखता हूँ, कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे मैं चेंजेस कर देता हूँ कि cot स्क्वायर ए को 1 प्लस tan स्क्वायर ए कर देता हूँ, tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 1। ठीक है, देखो हाँ ये यहीं पे सॉल्व हो गया, देखा, तो ये हो गया क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में इसको आप कॉमन कर लोगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या आ जाएगी, tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन क्या आ रहा है, अपॉन में आ रहा है आपका tan स्क्वायर ए। ठीक है, फर्दर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करेंगे हमारा कैसे हो जाएगा ये कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में कितना आ रहा है, अपॉन में कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, देखो अगर मैं इसको इस वाली वैल्यू से इसको डिवाइड करूंगा, अगर मैं इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करूंगा तो डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है ये आ रहा है आपका कितना, tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर में आ जाएगा आपका क्या tan स्क्वायर ए अपॉन में tan स्क्वायर ए प्लस 1। इससे ये वैल्यू पूरी कैंसिल, आपका आंसर क्या आ रहा है tan स्क्वायर ए। तो इसका मतलब ये किसके, थर्ड वैल्यू के बराबर आ गया, इक्वल टू थर्ड वैल्यू। देखा, तो आपको मैं बताना यही चाह रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे देखो हमने जो स्टार्ट किया, हमने इस तरीके से स्टार्ट किया, बट इससे हमारा कैलकुलेशन नहीं आया, इससे हमारा कैलकुलेशन आंसर जो है वो नहीं आ रहा था। इसका मतलब कि ये जो पूरा क्वेश्चन है वो एक तरीके से क्या हो गया, पूरा गलत हो गया, और गलत क्या हो गया, उससे हमारा आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, और जो इसका सही तरीका था वो ये था कि आप सेकंड पार्ट को आप इस तरीके से करो। ठीक है, कि यहां से आप इस तरीके से चलोगे तो ये थर्ड पार्ट के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब हमने क्या कर दिया कि जो फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू सेकंड और इक्वल्स टू थर्ड। इसका मतलब कि हो गया हमारा क्या, प्रूफ। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके पूरे जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए जब तक आपकी प्रिपरेशन चल रही है, मतलब जब तक ये मतलब बच्चों के लिए समझना सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें समझना इंपॉर्टेंट है, तब तक ये वीडियो एज इट इज मेरे चैनल पे रहेगी, सो दैट बच्चों को ये पता चल जाए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप सारी चीजें करते हो सही हो, बट आप प्रूविंग का क्वेश्चन है तो आप एक ऐसे डायरेक्शन में चले जाते हो जहां पे आपका आंसर आपको नहीं मिल रहा होता है। ठीक है, तो फिर आपको करना क्या है, वापस आओ, एक बार दोबारा इस पे चेक करो कि कोई दूसरा मेथड तो नहीं है। तो दूसरा मेथड यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे ये दिखेगा कि आप इस तरीके से अगर चलोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस तरीके से नॉर्मली सिंपली जो है आपका वो जो सेकंड टर्म है वो थर्ड टर्म के इक्वल आ गई। सेकंड टर्म कौन सी थी, ये वाली, और थर्ड टर्म के इक्वल आ गई। ठीक है, हाँ, जब आपके पेपर का टाइम आ जाएगा तब मैं इस वीडियो को थोड़ा सा एडिट कर दूंगा, और जो हमारी अननेसेसरी की चीजें थी, जो हमने गलत किया हुआ है, ठीक है, मतलब जिससे हमारा आंसर नहीं आ रहा है, उसको मैं थोड़ा क्रॉप कर दूंगा। अच्छा, यहां तक तो था हमारा पूरा आज का जो पूरा सेशन था वो यहां तक था। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को पता है कि हमारा एक क्वेश्चन अभी छूटा हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से वो है आपका जो थर्ड पार्ट वाला जो क्वेश्चन है वो पूरा थोड़ा छोटा हुआ है। ठीक है, और उसको हम लोग अभी नहीं बल्कि मैं कल या फिर किसी नेक्स्ट या फिर कोई एक छोटी सी वीडियो बना करके उस थर्ड पार्ट को सॉल्व करके आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दूंगा। टिल दैट हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास, मतलब कल, और आप लोग इसी तरीके से, इसी कंसिस्टेंसी के साथ, इसी फोकस के साथ, ठीक है, पढ़ाई करते रहो। और आपको मैंने ये प्रूविंग के सारे क्वेश्चंस, जितने भी अपनी प्रूविंग के क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास कल, और कल हम लोग करेंगे एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट, और इसी कंसिस्टेंसी, इसी फोकस के साथ हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।